बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल फील्ड। स्टूडेंट हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 की। स्टूडेंट इसमें आपके पास टोटल 45 लेक्चर्स होंगे। 45 लेक्चर में से 18 या 20 लेक्चर्स जो हैं वो आपके मिड्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो आपके फाइनल्स के लिए हैं। स्टूडेंट आपके पास इंग्लिश 10 का जो 101 का जो पेपर होता है मिड का वो 25 मार्क्स का होता है और आपके पास इंग्लिश 101 का जो पेपर है फाइनल का वो 60 मार्क्स का होता है और इसके बाद जो आपकी क्विज और आपकी जो जीडीपी है वो 15 मार्क्स की आपकी होती है। स्टूडेंट ये हमारे पास 45 टोटल लेक्चर हैं। तो आज हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 का एंड द टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज रीडिंग एंड डिक्शनरी। क्या रीडिंग क्या है, डिक्शनरी क्या है, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट मैं आपको साइड बाय साइड बताती चलूंगी कि आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से हैं, क्योंकि जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, वो उसमें आपके पास एमसीक्यूज ही होते हैं और आपने एमसीक्यूज ही करने होते हैं। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ आप उसको फाइनलाइज कर लेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे तो वो काफी हो जाएगा आपके उसके लिए ऑब्जेक्टिव बेस पेपर के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दिस लेसन इज इन 2 पार्ट्स कि ये जो लेसन है वो कितने पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में। इन द फर्स्ट पार्ट में यू विल लर्न अबाउट द, आप सीखेंगे किसके बारे में, यूजेज ऑफ अ लैंग्वेज डिक्शनरी, कि आप डिक्शनरी को किस तरह से यूज कर सकते हैं लैंग्वेज डिक्शनरी को, और फिर हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, और डिक्शनरी को किस तरह से यूज कर सकते हो। ये दोनों चीजें हम यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ द डिक्शनरी कि डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, तारीफ क्या हो सकती है। A definition is a book that not only lists and records of words of a language, but is also it also tell you how speakers of the language spell, pronounce, define, explain and use the words of their language। कि डिक्शनरी जो है वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स और लिस्ट ऑफ वर्ड्स का मजमुआ नहीं है या रिकॉर्ड नहीं है किसी भी लैंग्वेज का, बल्कि जो डिक्शनरी है वो आपको बताती है या स्पीकर को बताती है कि लैंग्वेज की स्पेलिंग क्या है, जो भी वर्ड उसने डिक्शनरी के अंदर टाइप किया है आया वो वर्ड के उस वर्ड की स्पेलिंग ठीक है, करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, प्रोनाउंस उसको कैसे करना है, उसको बोलना है कैसे, उस वर्ड को डिफाइन कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है उस वर्ड को, एंड द यूज ऑफ वर्ड ऑफ देयर लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज में उस वर्ड को किस तरह से यूज करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको कौन बता रही है, डिक्शनरी बता रही है। स्टूडेंट अब आपके पास एमसीक्यूज क्या आ सकता है, एक तो डेफिनेशन हो सकती है, डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे किसकी डेफिनेशन है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है ये डिक्शनरी की डेफिनेशन है। सेकंड पे आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी यूजेस, आपसे पूछे जा सकते हैं हाउ मेनी यूजेस ऑफ डिक्शनरी, के ये डिक्शनरी के कितने यूजेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डिक्शनरी होती है डिक्शनरी के हमारे पास 9 यूजेस हैं। यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट है हमारे पास, पहले हम जस्ट इसको रीड आउट करते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले है हमारे पास डिक्शनरी, आपको सबसे पहले क्या बताती है, स्पेलिंग बताती है, प्रोनाउंसिएशन बताती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स बताती है, मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, यूजेस, रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स बताती है, सिनोनिम एंटोनियम बताती है, फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस बताती है, जनरल इंफॉर्मेशन आपको कौन देती है, डिक्शनरी देती है। ये डिक्शनरी के हमारे पास क्या है, यूजेस है। एक एमसीक्यूज तो आपका यहाँ से बन सकता है और यहाँ से आए हुए भी हैं आपके एमसीक्यूज पेपर के अंदर। क्या है, सबसे पहले आपको जो इम्पोर्टेंट करेक्टर या इम्पोर्टेंट रोल जो सबसे पहले अदा किया जाता है बाय द डिक्शनरी, वो क्या है, स्पेलिंग। डिक्शनरी आपको क्या बताती है, स्पेलिंग बताती है। किसी भी स्पेलिंग के अंदर आप कंफ्यूज है तो आप डिक्शनरी के अंदर टाइप करके आप उसके एग्जैक्ट आपके जो भी स्पेलिंग हो उसको फाइंड आउट कर सकते हो। और इसकी यहाँ पर इन्होंने एक्सरसाइज दी है, जैसे ह्यूमर है, र्यूमर है, दोनों आप कंफर्म कर सकते हो कि भाई रूमर का क्या मीनिंग है, ह्यूमर का क्या मीनिंग है, ये आपको डिक्शनरी बताती है। और एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका स्पेलिंग क्या हो सकते हैं वो भी आपको डिक्शनरी बताती है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि हाउ टू स्पीक अ वर्ड, कि आपने एक वर्ड को किस तरह से बोलना है, उसकी जो बोलने का तरीका है उसको हम किसका नाम देते हैं, प्रोनाउंसिएशन का नाम देते हैं। क्या है डेफिनेशन, थोड़ा सा देखिए, डिक्शनरी विल हेल्प यू लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी वर्ड बट ओनली इफ यू आर फेमिलियर विद द सिंबल्स इन विच दे आर रिटन। लेकिन आप डिक्शनरी की जो प्रोनाउंसिएशन है उसी टाइम जान सकते हो अगर आप फेमिलियर हो या आप जानते हो सिंबल्स के बारे में जो कि वहां पे दिए जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन के ना सिंबल्स दिए जाते हैं, आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा सिंबल्स क्या होते हैं।
सिंबल से भी आप प्रोनाउंसिएशन का अंदाजा लगाते हो कि यहाँ पे आपने सी एच को च पढ़ना है या सी एच को क वाला केमिस्ट्री वाला पढ़ना है, तो वो सिंबल से आपको अंदाजा आप लगा लेते हो। तो प्रोनाउंसिएशन में बेसिकली क्या होता है, आप ये देख रहे होते हो कि आपने लफ्ज को बोलना कैसे है, और लफ्ज को बोलने के लिए डिक्शनरी के अंदर सिंबल्स दिए जाते हैं, और सिंबल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसको कैसे बोलना है, इस वर्ड को। फिर आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपकी जो डिक्शनरी है वो आपको बताती है, किसके बारे में बताती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताती है कि भाई ये जो आपने वर्ड डिक्शनरी के अंदर टाइप किया, सपोज करें आपने डिक्शनरी के अंदर वर्ड अली टाइप किया, तो अली क्या है। ऑल डिक्शनरीज इंडिकेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड बिलोंग्स टू। डिक्शनरी जो वो इंडिकेट करती है, बात बताती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ये उस वर्ड के जिस वर्ड से वो बिलोंग करता है। सपोज करिए कि आपने टाइप किया वर्ड अली टाइप किया, तो आपको डिक्शनरी बताएगी कि अली आपके पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, आपको ये डिक्शनरी बताती है। डिक्शनरी बताएगी कि कोई भी जो भी वर्ड आपने ऐड किया है वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब, कंजक्शन या फिर preposition है। फिर है ओरिजिन। डिक्शनरी आपको बताती है, ओरिजिन भी बताती है कैसे। सम डिक्शनरीज इंडिकेट द ओरिजिन एंड डेरिवेशन ऑफ अ वर्ड बिफोर इट बिकेम एन इंग्लिश वर्ड। यानी ये जो वर्ड है ये इंग्लिश में आने से पहले कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड था पहले या फिर लैटिन वर्ड था पहले, ये सारा आपको कौन बता रही है, डिक्शनरी बता रही है। डिक्शनरी आपको मीनिंग बताती है, एक्सप्लेनेशन बताती है, डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स बताती है, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है दैट डिक्शनरी प्रोवाइड्स। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डिक्शनरी आपको प्रोवाइड करती है वो क्या है, वर्ड का मीनिंग है। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव मेनी मीनिंग्स और शेडोज ऑफ मीनिंग, के बहुत सारे वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपने उसका मीनिंग लिखना होता है। सपोज करिए हमारे पास एक वर्ड क्या है, प्ले। प्ले हमारे पास एक टाइम पर इसका मतलब होता है खेलना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इसका मीनिंग चेंज भी हो सकता है। सपोज करिए यहाँ पर है बॉयज लाइक टू प्ले ऑन द हार्ड कोर्ट, के जो लड़के हैं वो पसंद करते हैं हार्ड कोर्ट पे खेलना, हार्ड कोर्ट पर खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर खेलना है, प्ले का मतलब खेलना है। सेकंड वाला स्टैंजा देखें, सेंटेंस देखें, उसमें क्या है, आमना विल प्ले द सितार इन कोर्ट। कंसर्न जो आमना है वो बजाएगी क्या। अब यहाँ पर प्ले का मतलब क्या होता है, बजाना। पहले वाले में आ गया खेलना, दूसरे में हो गया बजाना। अब है तो वर्ड प्ले, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, प्ले का खेलना। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करूंगी, अगर आपने कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग देखने हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें, वहां पर ये आपकी क्यूरी जो है वो खत्म हो जाएगी कि कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है। अब प्ले यहाँ पर हमें जो दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, डेनोटेटिव मीनिंग है, और यहाँ पर जो प्ले मीनिंग दे रहा है वो हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग है। जब आप लेक्चर को करेंगे तो आपको ये भी कंफ्यूजन जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, यूजेज रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। बेटे डिक्शनरी के अंदर लेबल्स होते हैं, लेबल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो वर्ड है ये किस लैंग्वेज का है। यहाँ बी आर दिया है तो इसका मतलब ब्रिटिश लैंग्वेज का, एम आर है तो अमेरिकन है, एफ एम एल लिखा हो तो फॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड है। तो इस तरह से लेबल्स दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू आप फाइनलाइज करते हो कि ये किस जुबान का लफ्ज है, या ब्रिटिश है या अमेरिकन लैंग्वेज का वर्ड है। ये नेक्स्ट पे आपके पास एक्सरसाइज दी हुई है। अब आपके पास आ जाते हैं जी सिनोनिम और एंटोनियम। जो आपके पास डिक्शनरी वो आपको सिनोनिम भी बताती है और एंटोनियम भी बताती है। मोस्ट डिक्शनरी बताती है, मोस्ट डिक्शनरी आपको नहीं बताती। मतलब सिनोनियम सेम वर्ड्स उसका मीनिंग, और फिर आ जाते हैं एंटोनियम। एंटोनियम होता है ऑपोजिट वर्ड्स बताना। फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस भी आपको कौन बता रही होती है, डिक्शनरी बता रही होती है, ये फॉरेन वर्ड्स हैं, ये फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट है जनरल इंफॉर्मेशन। कोई भी वर्ड आप जब डिक्शनरी में ऐड करते हो तो डिक्शनरी आपको बता देगी किसी पर्सन का नेम है, किसी पर्सनैलिटी का नेम है, ये प्लेस का नेम है, कंट्री का, नेशनैलिटी का नेम है। ये सारा का सारा आपको कौन बताएगी, डिक्शनरी बता देगी। तो जनरल इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करती है, डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट अभी तक हमने 9 पॉइंट्स को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। होप सो कि आपके ये 9 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कि जो सेकंड पॉइंट के हाउ टू यूज अ डिक्शनरी, कि आप डिक्शनरी को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सपोज करें कि आपके पास है हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी है, तो हार्ड फॉर्म के अंदर जब डिक्शनरी होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो लेटर है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। यानी ए से बनने वाले सारे लेटर आ जाएंगे पहले, फिर बी से बनने वाले, फिर सी से बनने वाले, फिर डी से बनने वाले, तो इस तरह से जी तक जाएंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं लेटर। एक चीज। सेकंड पे ए से बनने वाले आ जाएंगे, बी से, सी से, इस तरह से। फिर आपका यहाँ पर देखना है फाइंडिंग वर्ड्स क्विकली, कि आप वर्ड्स को क्विकली किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास गाइड वर्ड्स होते हैं। आप अगर फर्स्ट पेज पे देखें, फर्स्ट पेज के टॉप लेफ्ट पे जो वर्ड होगा बोल्ड हुआ हुआ मोटा लिखा हुआ होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस वर्ड से वो वर्ड क्या हो रहा है, वो पेज क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अगर टॉप लेफ्ट पे आप देखोगे तो टॉप
टॉप लेफ्ट पर बोल्ड हुआ हुआ वर्ड है, वो वर्ड बताएगा कि भाई मैं इस पेज का पहला वर्ड हूँ। और टॉप राइट पे बोल्ड हुआ लास्ट में एक वर्ड होगा, वो बताएगा कि मैं इस पेज का क्या हूँ, लास्ट वाला वर्ड हूँ। तो इस तरह गाइड बुक से आप जल्दी से क्विकली आप अपने वर्ड को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा ये लास्ट वर्ड इस वाले अल्फाबेट पे एंड हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं जिसको फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वो ये वाला वर्ड है, वो कोई और वर्ड है। तो आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट पे है स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास स्टोरी है, इसको स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट या जरूरी नहीं है कि आप इसको मेमोराइज करें या देखें, हाँ कर ले, वो जस्ट इसलिए कि आपके एक मेन आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मेन आइडिया इस स्टोरी का क्या है, या फिर इसकी स्पोर्टिंग इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है जो इस आइडिया को क्या करिए सपोर्ट करिए, कंक्लूजन क्या हो सकती है। ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। होप सो कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब बाकी जो आपके लेसन्स है इंग्लिश 101 के, वो भी इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप सारे चैनल लेसन को विजिट करें, और आपको साइड बाय साइड बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, आपके क्विज में आ सकते हैं। तो लिहाजा आप साइड बाय साइड करते जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। होप सो कि स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।